रिंग होमोमॉर्फिज्म्स वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स में कोसेंट रिंग की चर्चा होती है, इसलिए पहले हम लोग कोसेंट रिंग के बारे में जान लें। कोसेंट ग्रुप बनने के लिए जैसे नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए होता है, वैसे ही कोसेंट रिंग बनने के लिए आइडियल चाहिए। कोसेंट रिंग let S be an ideal of a ring R. Then the set comma R upon S equals to curly bracket S plus small r such that small r belongs to capital R, comma of all right cosets of S in the group R comma plus। अगर R रिंग है तो एडिशन के साथ वो ग्रुप बनाएगा। तो जो कोसेट का कॉन्सेप्ट ग्रुप थियरी में आप पढ़े हुए हैं वही सब यहां लगेगा। forms a ring with respect to addition and multiplication of right cosets defined by right coset S plus R1 plus right coset S plus R2 equals to right coset S plus R1 plus R2 and right coset S plus R1 dot right coset S plus R2 equals to right coset S plus R1 dot R2। This ring is called quotient ring. This ring is called quotient ring। अब रिंग के एग्जाम्स यहाँ पे स्टेब्लिश हम नहीं करेंगे, इसके लिए एक हम प्लेलिस्ट डिज़ाइन करेंगे कोसेंट ग्रुप और कोसेंट रिंग का अलग से। वहाँ पे और विस्तार से हम चर्चा करेंगे कोसेंट ग्रुप और कोसेंट रिंग का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म आइए शुरू करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ोगे वहां मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म है, तो फंडामेंटल थ्योरम भी है। Every homomorphic image of a ring is isomorphic to some quotient ring. Every homomorphic image of a ring is isomorphic with
कोसेंट रिंग। इसमें कोसेंट रिंग की जरूरत है, इसलिए इसकी चर्चा हमने यहां पे कर दिया। प्रूफ, होमोमॉर्फिक इमेज माने इमेज अंडर अ होमोमॉर्फिज्म। Let f from R to R dash be a homomorphism with kernel capital K. कर्नल को K से डिनोट ना करके हम S से डिनोट करते रहे। देन कामा, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट S इज एन आइडियल, S इज एन आइडियल ऑफ R। S अगर आइडियल है तो फिर R अपॉन S कोसेंट रिंग बन जाएगा। We have to prove that ऐसा करते हैं, इसी समय एक चीज और लिख ही देते हैं, एंड f ऑफ कैपिटल R माने f ऑफ डोमेन, ये रेंज होता है, ये इसका सब रिंग होता है, इज अ सब रिंग ऑफ कोडोमेन R डैश। रेंज कोडोमेन का सब रिंग होता है, कर्नल डोमेन का आइडियल होता है। ये रिजल्ट आपको मालूम होने चाहिए और इसी प्लेलिस्ट में आप पढ़े भी। क्लियरली f of capital R is homomorphic image of R। होमोमॉर्फिक इमेज माने इमेज अंडर अ होमोमॉर्फिज्म। चूंकि ये होमोमॉर्फिज्म है इसलिए इस रिंग का होमोमॉर्फिक इमेज कौन होगा? f of capital R रेंज। We have to prove that this homomorphic image f of capital R is isomorphic with some quotient ring. Let us define a correspondence let us define a correspondence phi from quotient ring R by S to f of R such that phi of इसका एलिमेंट कैसा होगा? राइट कोसेट S प्लस R। इसको मैप कर दे रहे f ऑफ R के एलिमेंट में। f ऑफ R के एलिमेंट सब इमेजेस हैं, यानी f ऑफ स्मॉल r पे मैप कर दो, तो यहाँ पे लेटर जो है इससे कनेक्ट हो गया। ये कई बार मैपिंग पढ़ाते समय आपको हम समझाते हैं कि कोई ऑनटू मैपिंग डिज़ाइन करना हो तो जब आप इमेज लिखते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ एक ऐसा लेटर लिखो जो इधर के किसी लेटर से कनेक्टेड हो, यानी इधर कोई छेड़छाड़ R में करेंगे तो यहाँ पे बदल जाएगा। फॉर ऑल राइट कोसेट्स S प्लस R बिलोंगिंग टू कोसेंट रिंग R बाई S, एक करस्पॉन्डेंस है। Phi is well defined because phi is well defined mapping because दो एलिमेंट्स के बराबर होते ही उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी बराबर हो जाएंगे।
यानी राइट कोसेट एस प्लस आर वन इक्वल टू राइट कोसेट एस प्लस आर टू implies that R1 minus R2 belongs to S। अब ये रिजल्ट कहाँ से है? हम ग्रुप थियरी का रिजल्ट लिख दे रहे हैं कोसेट का। राइट कोसेट एच ए इक्वल्स टू राइट कोसेट एच बी इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। इसी को आप एडिशन नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। h प्लस ए इक्वल टू एच प्लस बी इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। वही लिखा हुआ है। s क्या चीज है? कर्नेल है। कर्नेल को बिलोंग करने का मतलब ये एलिमेंट को डोमेन की आइडेंटिटी पर मैप होगा। इम्प्लाइज दैट f ऑफ r1 माइनस r2 इक्वल टू 0 डैश। Since S is kernel of F, F होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए F ऑफ R1 माइनस R2 बराबर होगा F ऑफ R1 माइनस F ऑफ R2। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म के अंतर्गत ये आप इसी प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। इक्वल टू 0 डैश। लॉजिक लिखेंगे हम सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म and this implies that f of r1 equals to f of r2। यहाँ देखो f of r1 क्या होगा? phi of s plus r1। f of r2 क्या होगा? phi of s plus r2। तो ये हो गया implies that phi of right coset s plus r1 equals to phi of right coset s plus r2। फिर से देखें, phi is well defined mapping because x1 equal to x2 implies that phi of x1 equal to phi of x2। ऐसा करस्पॉन्डेंस जिसमें यहाँ पे एक डिसिप्लिन फुलफिल हो रहा हो तो दूसरी डिसिप्लिन फुलफिल हो, इसके लिए यही सब तामझाम है। कई बार आपको बता चुके हैं वही। x1 x2, x1 की इमेज f ऑफ x1, x2 की इमेज f ऑफ x2। अगर इन दोनों को हम बराबर कर दें तो ये सिचुएशन बन जाएगा x1 इक्वल टू x2, और इधर इन दोनों को बराबर ना करें f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो ये जो है वन मेनी करस्पॉन्डेंस, वन मेनी रिलेशन हो जाएगा और ये मैपिंग नहीं होता है। अगर ये मैपिंग रहना चाहता है तो जैसे ये दोनों बराबर होते हैं वैसे ये दोनों भी बराबर हो जाए, तो ये चीज चेक हो जाएगा। वन मेनी वाली स्थिति चेक हो जाएगा। वन वन के लिए तो इसी का उल्टा होता है ना, जो वेल डिफाइंड वाला है मसला। phi इज 1 1 बिकॉज दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस भी बराबर हो जाएंगे। तो दो इमेजेस को बराबर करें, f ऑफ r1 इक्वल्स टू f ऑफ r2 implies that f ऑफ r1 माइनस f of r2 equal to 0 dash implies that f of r1 minus r2 equal to 0 dash implies that r1 minus r2 belongs to kernel, belongs to s। s क्या चीज है? कर्नल। फिर यही रिजल्ट देखो, अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू h है तो राइट कोसेट h प्लस a राइट कोसेट h प्लस b के बराबर होगा। implies that राइट कोसेट s प्लस r1 बराबर होगा राइट कोसेट s प्लस r2। वही रिजल्ट है। सिंस ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू h implies that and implied by right cosec h a equal to right cosec h b। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, यहाँ से शुरू नहीं होगा, शुरुआत होगी इसकी यहाँ से, फाई ऑफ एस प्लस आर से। फाई ऑफ एस प्लस आर वन इक्वल्स टू फाई ऑफ एस प्लस आर टू
और अब लिखिए इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ एस प्लस आर वन माने एफ ऑफ आर वन, थोड़ी जल्दीबाजी हो गई थी हमसे, एफ ऑफ आर वन इक्वल्स टू एफ ऑफ आर टू, इसके बाद ये ठीक है। अब इसको जरा कनेक्ट करो, देखो फाई ऑफ एक्स वन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स टू ने इम्प्लाई कर दिया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, यही 1 1 होने का मानदंड होता है, क्राइटेरिया। नेक्स्ट, फाई इज अनटू बिकॉज कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज है, और कोडोमेन कौन है? रेंज, रेंज है ना, रेंज का हर एलिमेंट किसी न किसी का डोमेन होता है। ये देखो करेक्ट है, इसको लिखेंगे कैसे? बिकॉज टू ईच एफ ऑफ आर belonging to f of capital R, there exists right coset S plus R belonging to quotient ring R upon S such that phi of S plus R equals to f of R। ध्यान से पढ़िए, इसका अर्थ ही यही होता है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज है। तो फाई बाइजेक्शन हो गया, 1 1 अनटू मैपिंग हो गया। अभी दिखाना है कि फाई होमोमॉर्फिज्म भी है, तो 1 1 अनटू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ध्यान रहे फाई जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ है? कोसेंट रिंग आर अपॉन एस से एफ ऑफ कैपिटल आर, और मोड ऑफ डेफिनेशन है फाई ऑफ राइट कोसेट एस प्लस आर इक्वल्स टू एफ ऑफ आर। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म बिकॉज फाई ऑफ दो दिखाना पड़ेगा। नंबर 1, फाई ऑफ राइट कोसेट एस प्लस आर वन प्लस राइट कोसेट एस प्लस आर टू इक्वल्स टू फाई ऑफ राइट कोसेट एस प्लस आर वन प्लस आर टू। और इसे देखो, इसको देख करके बताओ किस पर मैप होगा ये? एफ ऑफ आर वन प्लस आर टू पर। एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ये बराबर होगा एफ ऑफ आर वन प्लस एफ ऑफ आर टू इक्वल्स टू एफ ऑफ आर वन को हम लिख दें फाई ऑफ राइट कोसेट एस प्लस आर वन प्लस एफ ऑफ आर टू को लिख दें फाई ऑफ राइट कोसेट एस प्लस आर टू। ये देखो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई, एक कंपोजिशन, एक ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया। नंबर 2, दूसरा ऑपरेशन प्रोडक्ट वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रिजर्व करके दिखाइए। फाई ऑफ राइट कोसेट एस प्लस आर वन इंटू राइट कोसेट एस प्लस आर टू इक्वल्स टू फाई ऑफ राइट कोसेट एस प्लस आर वन आर टू इक्वल्स टू एफ ऑफ आर वन आर टू। चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है इसलिए ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ आर वन इंटू एफ ऑफ आर टू इक्वल्स टू एफ ऑफ आर वन को हम लिख दें फाई ऑफ एस प्लस आर वन इंटू एफ ऑफ आर टू को हम लिख दें फाई ऑफ एस प्लस आर टू। तो देखो फाई ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई, और यहाँ पे लिखिए फॉर ऑल राइट कोसेट्स एस प्लस आर वन कामा एस प्लस आर टू बिलोंगिंग टू कोसेंट रिंग आर अपॉन एस। फाई जो कि आर बाई एस से एफ ऑफ कैपिटल आर पर डिफाइंड है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, is an isomorphism, and so this is isomorphic image
यानी दिस इज आइसोमॉर्फिक विद दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, जो भी लिखना, एफ ऑफ आर इज आइसोमॉर्फिक विथ कोसेंट रिंग, with the quotient ring R by S। स्टेटमेंट में लिखा रहता है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, ये होमोमॉर्फिक इमेज पहले डिक्लेयर कर चुके हैं हम लोग, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक विथ सम कोसेंट रिंग, किसी कोसेंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है, लेकिन वो किसी नहीं है, वो खास है, पर्टिकुलर है। वो कौन है? R by S, where S is आइडियल ऑफ द रिंग। छोटे छोटे एक दो थ्योरम और देख लो हम लोग, जैसे कि कम्यूटेटिव रिंग का होमोमॉर्फिक इमेज, अरे हाँ, वो भी कम्यूटेटिव होगा। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। Theorem, every homomorphic image of a commutative ring is commutative. Proof. Let f from R to R dash be any homomorphism such that, every लिखा है ना असल में, such that R is commutative, then we have to prove that, the homomorphic image f of capital R is commutative। एफ ऑफ आर सब रिंग होता है, सब रिंग है, इसका मतलब रिंग तो होगा ही। आपके मन में ये बात उठ रही होगी, किसी के मन में उठ भी सकती है कि इसको होमोमॉर्फिक इमेज सर आप क्यों नहीं कह रहे हो। ये होमोमॉर्फिक इमेज तब होगा जब ये मैपिंग ऑन टू हो, जब मैपिंग ऑन टू हो तभी ये कोडोमेन रेंज बनता है। इमेज माने सेट ऑफ इमेजेस, रेंज। We know that f of capital R is a subring of R dash, and so f of R is a ring। सबरिंग है तो रिंग होगा। ये रिंग कम्यूटेटिव है, ऐसा आपको शो करना है। चलो इसके दो एलिमेंट लिया जाए। लेट A equals to f of R1, B equals to f of R2, be any two elements of f of capital R, then A into B equals to f of R1 into f of R2, जिसे हम लिख सकते हैं f of R1 into R2, since f is homomorphism, equals to f of R2 R1, since R is commutative। ये दिया हुआ है कि डोमेन कम्यूटेटिव है। फिर इसे ऐसे ब्रेक कर दो, f of R2 डॉट f of R1
लॉजिक लिखना चाहो तो यही लॉजिक फिर लिखाएगा, सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म एंड इक्वल टू B डॉट ए और बी, ए नहीं लिख के लिखे था, फॉर ऑल करो, जनरलाइज करो। 10 AB इक्वल टू BA फॉर ऑल A कामा B बिलोंगिंग टू F ऑफ कैपिटल R एंड सो F ऑफ कैपिटल R इज कॉम्यूटेटिव रिंग, या ऐसे लिखें, एंड सो द रिंग F ऑफ कैपिटल R इज कॉम्यूटेटिव। तो ज्यादा बढ़िया। एक थ्योरम और छोटा सा, theorem. Every isomorphic image of a ring, every homomorphic नहीं, पिछले वाले में homomorphic से ही काम चल गया था। पिछले वाले थ्योरम के स्टेटमेंट में अगर हम लिख दें एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव, तब भी यही प्रूफ रहेगा ना, लेकिन इसमें आइसोमॉर्फिज्म जरूरी है। Every isomorphic image of a ring without zero divisors is a ring without zero divisors, is a ring without zero divisors। ये प्रूफ। आइसोमॉर्फिक इमेज माने इमेज अंडर अ आइसोमॉर्फिज्म, इमेज अंडर एन आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म माने 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। लेट F from R to R dash be any isomorphism such that the ring R is without zero divisors, यानी R के दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। सिंस F इज 1 ऑन टू, या सिर्फ ऑन टू, F इज ऑन टू, देयरफॉर R dash is image of R, full stop. It means that R dash is isomorphic image of R. We know that ये जो इमेज होता है, या थोड़ा सा और बढ़िया यहाँ कर दें, आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर, ब्रैकेट में हम लिख दें, यह हटाओ छोड़ो ऐसे। वी नो दैट आर डैश which is F of capital R, ब्रैकेट बंद, is a subring
इज अ सबरिंग ऑफ खुद ही सब रिंग होता है, रिंग होता है। अब उसमें तो FR था, यहाँ उसी के बराबर ही है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिंग तो वही है। तो यहाँ पे लिखो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट द रिंग R dash is without zero divisors, is without zero divisors। ये पूरी भूमिका हमने लिख दी। Let f from R to R dash be any isomorphism such that the ring R is without zero divisors. Since f is onto, therefore R dash is image of R. That is f of R equal to R dash. It means that R dash is isomorphic image of R. We have to prove that the ring R dash is without zero divisors. विदाउट जीरो डिविजर्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उसको बोलते हैं रिंग विथ जीरो डिविजर्स, अदरवाइज विदाउट जीरो डिविजर्स। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो अगर है तो आर डैश के दो एलिमेंट लीजिए नॉन जीरो एलिमेंट, और फिर उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए। नाउ f of A not equal to 0 dash, f of B not equal to 0 dash implies that A not equal to 0, B not equal to 0। लॉजिक लिखिए, since f is well defined, f is well defined। देखो एक को पकड़ के चलो पहले, f of A ये क्या चीज है, f ऑफ जीरो। देखना ये R है, ये R डैश है, A और 0। A का इमेज f ऑफ A, 0 का इमेज f ऑफ 0 जिसे हम 0 डैश लिखते हैं, ठीक है ना। f ऑफ A f ऑफ 0 के बराबर नहीं है, f ऑफ A f ऑफ 0 के बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, यही लिखा देखो, f ऑफ A नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, f ऑफ A नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 इंप्लाइज दैट A नॉट इक्वल टू 0। उल्टी बात सोचिए, f ऑफ A f ऑफ 0 बराबर नहीं है, और ये अगर बराबर हो जाए a इक्वल टू 0 तो ये स्थिति बन जाएगी, तो ये मैपिंग ही नहीं रह जाएगा। इसे चेक करना है, इस स्थिति को रोकना है, यानी कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, तो ये स्थिति रुक जाएगी ये वाली। तो ये क्राइटेरियन किसके लिए, वेल डिफाइंड करेस्पॉन्डेंस के लिए। A not equal to 0, B not equal to 0, A dot B not equal to 0 implies that A dot B not equal to 0। क्यों भाई क्यों, R is without zero divisors, R is without zero divisors implies that, फिर वही चीज ए बी 0 के बराबर नहीं है। सोचिए ए बी 0 के बराबर नहीं है तो हम कहने जा रहे हैं कि f ऑफ ए बी f ऑफ 0 के बराबर नहीं होगा। f ऑफ a डॉट बी नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। सोचिए ए बी एक एलिमेंट है,
ए डॉट बी और 0 एक एलिमेंट है आर में, ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होंगी। चलो उल्टी बात सोचो, ये दोनों बराबर नहीं हैं, इन दोनों को हम बराबर कर दें तो ए बी का इमेज हो जाएगा एफ ऑफ ए बी और 0 का इमेज होगा एफ ऑफ 0 और ये दोनों हो गए बराबर, तो स्थिति ये बन गई। तो ये कौन सी स्थिति बन गई? मेनी वन मैपिंग की। इसे रोक देना है क्योंकि मैपिंग 1 1 है। क्यों 1 1 है? क्योंकि एफ आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसको रोक दो, मेनी वन को चेक कर दो। तो चेक करने का मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ 2 एलिमेंट बराबर हुए इमेज, इन्हें भी बराबर कर दो, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लॉजिक देंगे सिंस एफ इज 1 1। बहुत अच्छा प्रूफ है क्योंकि सब उल्टे रूप में लॉजिक का है। सिंस एफ इज 1 1, ये रहा। अब एफ ऑफ ए बी को प्रिजर्व करा दे मल्टीप्लीकेशन को, तो हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 डेज। एफ ऑफ 0 माने आर डेज का 0। शुरू कहां से किए थे? मान लो x है, ये y है। x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 implies that x into y नॉट इक्वल टू 0। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो है। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ के हैं? आर डेज के हैं। तो आर डेज जो रिंग है ऑलरेडी वो विदाउट जीरो डिविजर्स हुआ। तो लास्ट में हम निष्कर्ष लिखिए, दस द रिंग आर डेज इज विदाउट जीरो डिविजर्स, इज विदाउट जीरो डिविजर्स। ये रहा। वीडियो की साइज काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू। बातचीत जारी रहेगी अभी अगले वीडियो में।